गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे वो प्यारे स्टूडेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं मेरे अपने चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी प्रोफेसर फरहत परवीन के साथ में। आज मैंने आपसे कल डिस्कस किया था अपनी वीडियो में कि हम यूनिट फर्स्ट लेकर के चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। यूजीसी एनटीए नेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहली यूनिट है, यूनिट फर्स्ट इज़ द ड्रामा। तो ड्रामा की कल मैंने आपको मीन्स डिस्कस किए थे, उसका मीन्स क्या होते हैं प्लस उसके टाइप्स कितने हैं। तो 6 टाइप्स का मैंने आपके सामने डिस्कशन किया था, जिसमें कि 3 टाइप्स में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। 3 टाइप्स की लिस्ट मैंने आपको कल दे दी थी। अब नेक्स्ट जो 3 टाइप्स थे वो हमारे रिमेनिंग पार्ट में थे, तो वो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। मेरे चैनल का नाम आप अच्छे से याद रखिए, इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाली इसी तरह मेरी अच्छी नई वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट होती रहे। चलिए अब देखते हैं। मैंने आपको कल डिस्कशन किया था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। कल का एक थोड़ा सा पोर्शन है ड्रामा। ड्रामा वर्ड ड्राइव्ड ग्रीक वर्ड चान एंड विच मीन्स टू डू और टू परफॉर्म। ठीक है, ये कल मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन आज भी इसमें ऐड कर दिया था ताकि आपको ईजी रहे। टेक्निकली मीन्स ए डीड और एक्शन ऑन द स्टेज। टेक्निकली मीन्स क्या है इसका वो मैंने अलग बताया। लिटरेरी मीन्स क्या है, कहाँ से ये वर्ड ड्राइव हुआ, वो चीज़ मैंने आपको ऊपर अलग से डिस्कस की है या इसमें मेंशन की है। और नीचे ये चीज़ टेक्निकली मीन्स क्या होता है, ए डीड और एक्शन ऑन द स्टेज। स्टेज पर किया गया कोई भी एक्शन या कोई भी काम जो है वो ड्रामे की सीरीज में रखा जाएगा या ड्रामा उसको हम कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रामे की बात करें तो हमारे पास 6 टाइप्स थे। 6 टाइप्स में से 3 टाइप्स मैं कल डिस्कशन कर चुकी हूँ आपके साथ में, जिसमें कि कॉमेडी ड्रामा, ट्रेजेडी ड्रामा एंड द मेलो ड्रामा। 3 टाइप्स ऑफ द ड्रामा जो है वो हम कल डिस्कशन हो चुका है वीडियो के अंदर, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। अब आज की वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो नेक्स्ट 3 ड्रामाज विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। ट्रेजिक कॉमेडी, अब यहाँ पे ये 4 नंबर में डाल देती हूँ। 4 नंबर इज़ द ट्रेजिक कॉमेडी। अब जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है बेटा, ट्रेजिक कॉमेडी मतलब ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है। जैसे कि हमारी बनने वाली 1917, 18 और जो 2000 और जितनी भी हमारी मूवीज़ हुआ करती थी पुराने ज़माने की, जो हॉलीवुड मूवीज़ होती, जो बॉलीवुड मूवीज़ होती थी पुराने ज़माने में, उनमें क्या होता था, ट्रेजेडी भी होती थी और बीच बीच में कहीं ना कहीं जो है ह्यूमर डाल करके उसे कॉमेडी भी बनाया जाता था। बहुत सी मूवीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक होती थी, लेकिन बीच बीच में उसमें ह्यूमर डाल करके जहाँ कोई ट्रेजेडी सीन आया बीच में किसी ना किसी जो है ह्यूमर कैरेक्टर को पहुंचा करके जो है उससे कॉमेडी करवाई जाती थी। तो इस तरह के जो होते थे ड्रामे वो ट्रेजिक कॉमेडी के जो है सीरीज़ में रखे जाते हैं। ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका यही है या की पॉइंट्स यही है। दूसरी चीज़ ये थी कि हैप्पी एंडिंग होती थी, लास्ट में हीरो हीरोइन मिल जाते थे, बाकी बीच में जितना उन्होंने दुख झेला वो सब फिर ख़त्म हो जाता था और लास्ट में हैप्पी एंडिंग यानी हीरो हीरोइन आपस में मिलना और फिर उसके बाद जो है पूरे ड्रामे को एक कंक्लूजन तक पहुंचा दिया जाता था या क्लाइमैक्स जिसको हम कहते हैं। तो क्लाइमैक्स मतलब हैप्पी एंडिंग पे होता था। कॉमिक रिलीफ होता था, बीच बीच में मतलब कॉमेडी सीन डाल करके हल्का फुल्का बनाया जाता था माइंड को, जो हमारे ऑडियंस होती थी उसके। ह्यूमर होता था, हास्य होता था। आफ्टर ए सीरीज अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, एक मतलब बहुत मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही कहा ना कि बहुत ज़्यादा सीरियस मोमेंट आया, सीरियस मोमेंट के बाद अचानक से कोई भी ह्यूमर कैरेक्टर आया, उसने स्टेज पर आकर के कुछ भी ऐसी कोई हरकत की जो पब्लिक थी वो एकदम सीरियस थी या रो रही थी किसी सीन को देख करके, तो वो अचानक हंसने लगी। उस तरह की चीज़ के बारे में यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। आफ्टर ए सीरीज अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, एक लंबी सीरीज़ के बाद अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते थे या मतलब इसको हम कह सकते हैं कि भाग्य से कोई भी ऐसी घटनाएं घटती थी जो बहुत सीरियस हो जाता था एकदम से मोमेंट। तो उस सीरियस मोमेंट को थोड़ा सा लाइट टोन देने के लिए कॉमेडी का जो टच था वो दिया जाता था या कॉमेडी का जो थोड़ा सा पार्ट था उसको बीच में डाला जाता था, तो ये कहलाती थी ट्रेजिक कॉमेडी। आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे समझ गए होंगे। देखिए ट्रेजिक कॉमेडी नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेजेडी भी है कॉमेडी भी है। ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी, हैप्पी एंडिंग होगी, ये ध्यान रखिएगा। एंडिंग कैसी होगी, हैप्पी होगी, प्लस कॉमिक रिलीफ होगा, जगह जगह पर कहीं ना कहीं हास्य का थोड़ा सा रिलैक्सेशन अपनी ऑडियंस को दिया जाता है। ह्यूमर होता है बीच बीच में। आफ्टर ए सीरीज अनफॉर्चुनेट इवेंट्स,
मतलब ह्यूमर तो होगा लेकिन एक बड़ी ही लंबी जो है वो इवेंट्स की अनफॉर्चुनेट सीरीज़ होगी, उसके बाद ह्यूमर को डाल दिया जाता है ताकि बीच में हल्का फुल्का माहौल बना रहे। चलिए दूसरा देखते हैं फार्स। अब ये थोड़ा सा इसको देखिए, फार्स क्या था। फार्स को हम कहते हैं तमाशा। तमाशा दिखाने वाले पहले आते थे भाई सड़कों पर, या स्वांग जिसको कहते हैं, स्वांग या तमाशा, यानी जो स्वांग रचते थे, जो तमाशे को क्रिएट करते थे, उनके पीछे एक स्टोरी हो। पहले कठपुतली का जो है नाच होता था, उस कठपुतली के थ्रू जो था वो दिखाया जाता था कि किस तरह जो है मतलब एक सोशल इश्यूज़ को उठा लिया गया, दहेज को लेकर के उठा लिया या कुछ भी इस तरीके का। तो हम लोगों के अपनी अगर इंडियन कल्चर की बात करें तो ये सब बहुत मतलब फेमस थे पुराने ज़माने में, ये सारी चीज़ें कि कठपुतली का जो ड्रामा था वो बहुत फेमस था और मेले वगैरह में दिखाया जाता था। तो इसी तरह से आप ये समझिए फार्स, तमाशा या स्वांग, ये तमाशे दिखाए जाते थे। ये जो फार्स है ये शब्द कहाँ से आया, ये ड्राइव हुआ था फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से आया था। 15वीं सेंचुरी में ये शब्द देखने को मिला। और फार्स जो मतलब तमाशे जो रचे गए वो 15वीं सेंचुरी के आसपास इसकी ओरिजिन मानी जाती है। कहाँ से हुई, ओरिजिन इन द फ्रांस, इसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई, इसीलिए इसका नाम फार्स पड़ा। फार्स का मतलब तमाशा दिखाना, स्वांग रचना, ये सब होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये हमेशा ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस, ट्राइवियल थीम होती है, मिस्टेकन होती है, बीच बीच में गलतियां भी होती हैं, एलोबरेट होता है, बहुत ही मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है किसी भी इशू को, या कोई भी मतलब वो एक तरह से बात करें तो उनका जो अपना कंटेंट होता है ड्रामे का, ये जो भी स्टोरी होती है उसे बच्चे अच्छे से एलोबरेट करते हैं वो लोग। नॉट सीरियस सोशल इशूज़, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, ये भी मैं बता दूं, और ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ उठाए जाते हैं, जैसे दहेज हत्या उठा लिया, या पहले एक अशिक्षा का कार्यक्रम आप देखते होंगे बचपन में, बहुत पहले चलता था कि इलिटरेसी मतलब जो है वो नहीं होनी चाहिए, कोई कितनी भी एज का हो तो लिटरर होने, अगर उसके हम बात करें कि एजुकेशन गेन करने की कोई उम्र नहीं होती, तो इस तरह की चीज़ें दिखाते थे कि लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, और लिटरेसी का जो रेशियो है वो हायर लेवल पर जाए। इन सारी चीज़ों के ऊपर छोटे छोटे मतलब जो था क्या था कि वो कुछ कार्टून टाइप से कुछ ड्रामे दिखा दिए जाते थे बीच में, या कोई ऐड डाल दिया जाता था, तो वो सब इसी का एक पार्ट हम इसको कहेंगे कि फार्स मतलब तमाशा, ह्यूमरस ऑन ए ट्राइवल थीम, ये हमेशा हास्यात्मक होते हैं, ट्राइवल थीम के ऊपर होते हैं। और मिस्टेकन अगर गलतियां होती भी हैं तो जो गलतियां होती हैं उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हुए हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए वो सामने हमारे ड्रामा करते हैं, जो भी कैरेक्टर होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं ड्रामा करते करते, तमाशा होते होते, तो उन्हें जो है नज़रअंदाज किया जाता है, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, और वो किसी भी इशू को इलोबरेट करते हैं, बहुत ही अपने ड्रामे के कंटेंट को इलोबरेट करके एक्सप्लेन किया करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉट सीरियस, सीरियस बहुत ज़्यादा नहीं होते इस तरह के जो तमाशे होते हैं, फार्स जो होता है बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, सोशल इश्यूज़ होते हैं इसके अंदर जिनको वो मतलब पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं, एक ऐसे इश्यूज़ जिनका वो रिजोल्यूशन भी चाहते हैं कि पब्लिक के थ्रू ही रिजोल्यूशन भी निकल करके आए, जो उनके जो जिस इशू को भी वो उठाते हैं अपने तमाशे के द्वारा या अपने अकॉर्डिंग टू फार्स। अगर हम देखें तो ये उसके की पॉइंट्स हैं, इसको आप याद रखिए, बहुत अच्छे से इस पर फोकस करिए कि फार्स होता क्या है, व्हाट इज़ द फार्स एंड व्हाट इज़ द की पॉइंट ऑफ द फार्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फार्स। तो फार्स के अपने कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, ये सारी चीज़ आप अच्छे से इस पर मतलब राइट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नंबर 6 पर आता है आपका ओपेरा। नंबर 6 पर हम बात करते हैं ओपेरा की। तो ओपेरा 16वीं सेंचुरी के आसपास इसकी ओरिजिन हुई, 16वीं सेंचुरी के आसपास ओपेरा की जो थी वो ओरिजिन हुई। कहाँ से चला, सबसे पहले इटली से ये ड्राइव हुआ, इटली से ये आया और इटली से ही इसका जो है शुरुआत हुई, बिगनिंग जो हुई तो वो कहाँ से, वो इटली से हुई ओपेरा की। अब ओपेरा है क्या, ओपेरा एक ऐसे वो है जिसमें कि म्यूज़िक भी है, उसमें जो है डायलॉग्स भी हैं, टेक्स्ट भी लिखा हुआ मिलेगा, और म्यूज़िक के साथ साथ वो जब मतलब डांस भी हो सकता है उसके अंदर। जो एक्टर है वो एज ए सिंगर वर्क करता है, जो एक्टर है इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि एक्टर जो होंगे वो एज ए सिंगर होंगे ओपेरा में। और ये जब भी मतलब ये ड्रामे या ओपेरा जब भी कहीं पर प्रेजेंट किया जाएगा तो इन द ओपेरा हाउस, वो हमेशा ओपेरा हाउस के अंदर ही उसका ड्रामेटाइजेशन होगा, ड्रामे जो हैं वो प्ले कराए जाएंगे, इस तरह से इसमें है।
देखिए थिएटर की मोस्ट डिमांड है इसके अंदर, थिएटर के ऊपर ही ओपेरा जो है हो सकता है, म्यूज़िक होगा क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा लगाया जाता है, ऑर्केस्ट्रा भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑर्केस्ट्रा लगाया जाता है। तो डायलॉग होते हैं, लिब्रेटो इसके टेक्स्ट को कहा जाता है। ये एक नई टर्म है बेटा, इस पर ध्यान देना, ये मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि हो सकता है कुछ भी नया वो इस तरह करके पूछ लें जो आप ना जानते हो। तो जो ओपेरा का जो टेक्स्ट होता है उसको लिब्रेटो कहा जाता है। ओपेरा में जो लिखा हुआ है फिर उसे जो वो लोग बोलते हैं या उसके ऊपर परफॉर्मेंस करते हैं लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर, तो उसे क्या कहेंगे हम, लिब्रेटो कहते हैं उसे। अच्छा, डायलॉग्स मैंने आपको कह दिया, म्यूज़िक भी होगा, डांस भी होगा, ट्रेजेडी भी हो, ये ट्रेजेडी कॉमेडी इसमें मतलब मिली जुली होगी, ट्रेजेडी भी कॉमेडी भी दोनों चीज़ें। एक्टर एज ए सिंगर, और एक्टर जो है वो एज ए सिंगर काम करेगा या फिर जो सिंगर होंगे वो एज ए एक्टर काम करेंगे, इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं। और ओपेरा हाउस में हमेशा ध्यान रखिएगा इसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो कहाँ होगा, ओपेरा हाउस में होगा। ये इस तरह समझिए, ठीक है। तो आज हमने ये यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ द ड्रामा डिस्कस किया है। इसमें 4th नंबर पर ट्रेजिक कॉमेडी आप नाम से समझ गए, ट्रेजेडी और कॉमेडी प्लस मिलकर के ट्रेजिक कॉमेडी होती है, हैप्पी एंडिंग होती है, कॉमिक रिलीफ जगह जगह पर डाल दिया जाता है, ह्यूमर होता है, और इसमें आफ्टर ए सीरीज अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं, उसके बाद फिर ह्यूमर को डाल दिया जाता है या थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ दिया जाता है। फार्स की बात करें, फार्स का जो मतलब अगर हम देखें तो ऑरिजिन इन द 15th सेंचुरी, और ये कहाँ से हुई, तो फ्रांस से हुई, फ्रॉम द फ्रांस। और इसके की पॉइंट्स है, ह्यूमरस ऑन ए ट्राइबल थीम होगा, मिस्टेकन होगा, एलेबोरेट होगा, नॉट सीरियस बिल्कुल नहीं होगा, सोशल इश्यूज इसके अंदर उठाए जाते हैं, ठीक। ओपेरा की बात करें तो इटली से जो है ये ओपेरा की शुरुआत हुई, बिगनर कौन है इसका, इटली है, और 16th सेंचुरी के आसपास ओपेरा सब पब्लिक के सामने आया। थिएटर में होता है, डायलॉग्स होते हैं, टेक्स्ट जो लिखे होते हैं उसको लिब्रेटो बोला जाता है, यही डायलॉग हम बोल सकते हैं उसको, लेकिन जो एक नया टर्म है उसको आप सीखिए, इसमें लिब्रेटो बोलते हैं उसको। म्यूज़िक है, डांस है, ट्रेजेडी कॉमेडी दोनों चीज़ें होंगी, ट्रेजिक भी हो सकता है, कॉमेडी भी हो सकती है, और ट्रेजिक कॉमेडी दोनों मिला करके इस ओपेरा हाउस में प्रेजेंटेशन दिया जाता है। एक्टर कैसा होगा, एक्टर एज ए सिंगर होगा या सिंगर एज ए एक्टर होगा, ऐसे समझिए। मतलब एक्टर जो है जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं ऑन द स्टेज, हु वाज द वर्क ऑन द स्टेज, तो वो जो कर रहे थे उसके ऊपर स्टेज पर जो वर्क कर रहे थे वो किस तरह के होंगे, वो एज ए सिंगर होंगे। और जो सिंगर होगा तो जाहिर सी बात है उसे फिर एक्टर वाला वर्क भी करना पड़ेगा। तो इसमें यही सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। और तीसरी बात आती है कि ओपेरा हाउस, यानी ये जो प्रेजेंटेशन होता है वो ओपेरा हाउस में होता है। ड्रामे का जो प्ले होता है ड्रामा, वो कहाँ पर होता है, ओपेरा हाउस में होता है। प्लस ऑर्केस्ट्रा ज़रूर होता है, ऑर्केस्ट्रा मतलब म्यूज़िक का अगर देखें तो इसमें साथ साथ म्यूज़िक चलता है, या म्यूज़िक के अंदर ही ड्रामे के डायलॉग डाल करके फिर उसको बोला जाता है, ठीक है। ये मुझे जहाँ तक लगता है आपको ये सीरीज़ समझ आ गई होगी। 6 टाइप्स ऑफ ड्रामा की लिस्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है बेटा। ये अच्छे से आप ध्यान करिए, इसको फोकस करिए, बार बार लर्न करिए, याद करिए। एक लर्नर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका रिवीजन लगातार होता रहे। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप बार बार रिवीजन नहीं करते तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और फिर वो स्टूडेंट्स मतलब उस पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप ने जैसा बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली होगी, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है इस बात की कि आपकी स्टडी काफ़ी हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप रिवीजन के उससे पर्पस से और थोड़ा सा की पॉइंट्स पे फोकस करते हुए तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आइए, और आने के बाद इस चैनल के थ्रू तैयारी करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो लगातार मिलती रहे। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप लोग।